हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स नंबर्स करने। ठीक है, तो इसमें बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है नंबर्स। तो इसमें होता क्या है, दो तरीके के नंबर्स पढ़ने हमको, जो हमने 9th वगैरह में पढ़ा ना वो नंबर्स नहीं, अभी इसमें सिर्फ दो नंबर्स पढ़ने। कौन कौन से? एक तो हमारा डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा हमको क्या पढ़ना है, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स पढ़ने। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डेसिमल नंबर्स मतलब कि जो नंबर्स हम अभी तक यूज करते आए हैं, ठीक है, जो नंबर्स हम अपनी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो नंबर्स डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और बाइनरी नंबर का यूज कौन करता है? अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो भी काम हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे काम करते हैं, वो उसको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है या वो जो हमको इंफॉर्मेशन देता है वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बाइनरी नंबर्स होते कौन कौन से हैं? तो इसमें दो ही नंबर्स होते हैं, 1 एंड 0। इट मींस कि हमने जो कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स के फॉर्म में दी। अब दिमाग में चलता है यार, दो नंबर्स में हम इतनी सारी इमेजेस, रील्स, वीडियोस, ये सारी चीजें देखते, तो इट मींस कि जो भी हम चीजें देखते हैं वो 1 और 0 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन, कि 1 0। अब मेरे दिमाग में ये भी चीज आ रही है कि खाली 1 और 0 से हम कैसे कॉम्बिनेशन, इतने सारे कितने सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। सोचिए, इंटरनेट पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, है कि नहीं है? लेकिन सब की सब क्या है, 1 और 0 के ही कॉम्बिनेशन का कमाल है बस। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए नंबर्स का बनाया गया है। अब तो हम इसमें क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें हम करते रहेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अब सुनिए जरा, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डेसिमल नंबर्स के, बाइनरी नंबर्स में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेसिमल नंबर्स, अब दिमाग में ये आता है कि सर 1 0 अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 0 1 0 0, लेट से ये लिखा हुआ है, ठीक, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है? तो आंसर है कि अगर इनका बेस 2 हो जाए, यानी कि डिफरेंस क्रिएट होगा कहां से, बेस से। अगर इसका बेस 2 हो जाए तो बेटा ये कैसा नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। कैसा नंबर है? बाइनरी नंबर है। ठीक है, और यही अगर 100 ऐसे लिखा हुआ हो और इसका बेस 10 हो जाए तो ये कैसा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है बेटा, ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। बात समझ में आई? इट मींस कि अब तुम इसके साथ आराम से खेल सकते हो कि 1 0 0 1 है अगर, तो मैंने पूछा कैसा नंबर, सर बिना बेस के हम इसको नहीं बता सकते। 2 आ गया मतलब कि बाइनरी नंबर, ठीक, 1 0 0 1, बेस में 10 आ गया तो ये डेसिमल नंबर। अच्छा अच्छा, 1 2 3 आ गया तो ये तो डेसिमल नंबर ही है ना बेटा, ये तो डेसिमल नंबर ही है, इसको तो कुछ पूछना ही नहीं है। हालांकि क्यों? क्योंकि घुसपैठ किसने की, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन, 1 और 0, और 1 और 0 जैसे ही आता है वैसे ही मेरे दिमाग की बत्ती जलती है कि इसका बेस क्या है। अगर बेस इसका 2 है तो ये बाइनरी नंबर है, अदरवाइज इट इज डेसिमल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? आई बात समझ में? छोटा सा इंट्रोडक्शन था, चलते हैं हम आगे। तो इसमें ना, इसमें बाइनरी नंबर्स में जो हमने डेसिमल नंबर्स पहले पढ़े थे बचपन में, जो हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। हालांकि अभी आपके सिलेबस से वो चीजें हटा दी गई हैं, बट फिर भी एक एक क्वेश्चन हम उसका प्यार से करते चले हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला काम, जो भी एक्सरसाइज ही उठा ली है मैंने, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए तो चलते हैं अगला। देखिए क्या करें, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हमको कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर मैंने ले लिया 13। अब सुनो जरा, 13 कैसा नंबर है,
कैसा नंबर है सर? डेसिमल है, क्योंकि 3 है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और इसको मुझे क्या करना है? किसी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, एक ही फंडा है, एक ही फंडा। जैसे बचपन में एलसीएम लेते थे बेटा, वैसे ही लेंगे, लेकिन वहां पे हम फ्री हुआ करते थे कि कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैं 2 लेने वाला हूं। 2 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। अब रिमाइंडर बच गया 1। जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो हम यहां लिख देंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, फिर 2 से काटा, कितना आ गया? 3। रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना? 1 आ गया। अब ये 1 एज इट इज छोड़ देंगे, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, बन गया हमारा, बन गया। अब देखो, जो हमको करना है वो क्या करना है? अब इन सारे नंबर्स को इस फॉर्मेट में उठा लेना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में उठा लेना। तो इस फॉर्मेट में उठाऊंगा तो मतलब क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा हमको? 1 1 0 1 1 1 0 1। और फिर हम क्या करेंगे? बेस लगा देंगे किसका? 2 का। बस इतना सा काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। चलिए बेटा, तो आई होप कि इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने ले लिया 6th वाला। 6th वाला ले लिया क्या? 437। इसका बेस जल्दी से बता दीजिए बेटा। 10। वेरी गुड। इसको मुझे किस में चेंज करना है? बाइनरी में। उसका बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रोसेस क्या करना है? 437 का एलसीएम लेना है। एलसीएम, हालांकि एलसीएम लेते नहीं, मजाक कर रहा हूं, एलसीएम लेते नहीं है, प्रोसेस वही वाला करते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए, शुरू करिए। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16। रिमाइंडर कुछ बचा बेटा? 1 बच गया। ठीक, चलिए 2 से डिवाइड किया, 109 हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। 2 54 2 जा 108 होता है। रिमाइंडर कुछ बच गया? हाँ, बच गया। फिर 2 27, रिमाइंडर कुछ बचा? नहीं बचा। फिर 2, फिर 13, रिमाइंडर 1। फिर 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ये 1 आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब क्या करना है? बस यही वाला पैटर्न उठा लेना है। तो कितने 1 है? 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। बस, ठीक है, बस इतना सा काम है बेटा। ठीक, ठीक है। तो आई होप कि आप बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो आसान सी चीजें, जहां समय देना है हम वहां आराम से समय देंगे आपको। जहां मुझे लगेगा कि आपके लिए चीजें टफ हो रही हैं, वहां पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल टू बाइनरी करना आपको आ गया। हम इसकी जांच भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। अब ये है मजेदार, ये है मजेदार। देखो कैसे, क्या कह रहे हैं? बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर। तो 6 मैं ले लेता हूं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड, और कोई सा भी सेकंड ले लेते हैं हम। चलिए, सेकंड में क्या है? 1 0 1 1 1 1, फिर 0 4 टाइम्स 1। ठीक है, इसका बेस बेटा पहले लिख दीजिए 2, तभी तो पता चलेगा, अदरवाइज हम इसको डेसिमल में भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ये कोई नंबर बनेगा जिसका बेस क्या होगा? 10 होगा। तो करते क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो सवाल कैसे लगेगा सर? लगेगा, पहले ना बेटा इनको सबको लिख लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर बताता हूं आगे। चलिए आप मेरे साथ करते रहिए। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, अब बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। 1 इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया। फिर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 टाइम्स 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2।
ठीक है भैया, 1 0 1 1 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। अब बेटा जानते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां से ये जो 2 है ना, सबसे राइट साइड वाला, वो 0, उसकी पावर कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। बस अब क्या करें, अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 टू दी पावर 9 कितना होगा, 512 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फायदा नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो, 0 कर लो। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये 2 टू दी पावर 7 128 हो गया, प्लस 2 टू दी पावर 6 64 हो गया, 2 टू दी पावर 5 32 हो गया, 0 टू दी पावर 4 खत्म कहानी, प्लस 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, प्लस 2 टू दी पावर 2 4 हो गया, प्लस 2 पावर 1 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, जोड़ लीजिए फटाफट। 512 640, 512 640, 704 736 744 748 750 700, ये कितना हो गया, 751 हो गया। बस इतना सा काम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, बोलिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, हो गया बेटा, चले आगे, चले आगे। तो अगला ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक, फिफ्थ वाला ले लेते हैं, फिफ्थ वाला ले लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1, ये बेस हो गया 2, और यहाँ पे कुछ आने वाला है जिसका बेस हो जाएगा 10। ये 751 यहाँ लिख देता हूं ना, 751। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 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 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा बेटा, 2 टू दी पावर 7 128, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, ये तो कहानी खत्म, 0 प्लस 0 प्लस 2 पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, चलिए, 128 से 64 हो गया 192, 192 और 32, 224 240 248 249, 249। क्लियर है, क्लियर है भैया, अरे भैया क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए ना, 249, ये हो गया। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आने वाली है यार, चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं, चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, मजा आ रहा है क्या। अप्लाइड मैथ्स, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स है, और जो इसका सिलेबस डिजाइन किया गया ना बेटा, एक नंबर, आखिरी सिलेबस डिजाइन किया गया, मतलब कि ऐसा है ना, तुम मैथ्स भी पढ़ रहे होगे और तुम एंजॉय भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोर वाले एंजॉय नहीं करते, लेकिन 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 अप्लाइड तुम जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, वो अप्लाइड मैथ्स ले लेते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले ले लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि सर मैथ्स तो पढ़ना है लेकिन मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, मैथ्स में प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन है। इसमें तुमको वनडे एग्जाम्स के भी सिलेबस मिलेंगे, ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। तो आगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये बहुत ही बढ़िया चीज है,
बहुत ही बढ़िया इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है और आप आराम से इसके क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। मेरे साथ रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, 2-3 क्वेश्चन और है फिर खत्म। ठीक, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल सिस्टम। वेरी गुड, यानी कि वेरिफिकेशन भी हमको करना है। 2 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, इसमें से 2 क्वेश्चन उठाऊंगा और एकदम आराम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपके। ठीक है भैया, चलिए, तो सबसे पहला ये वाला ले लेते हैं हम। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले मैं इसके थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करता हूं। जैसे मान लो अब बाइनरी में कैसे होते हैं, 2 ही नंबर्स होंगे, 1 और 0। तो अब इन्हीं को तो ऐड करना है। इट मींस कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? अरे भैया यही तो आएगा, 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 होगा। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 होगा। 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? तो बेटा 1 प्लस 1 2 तो हो नहीं सकता। 2 तो नहीं हो सकता। हाँ सर 2 ही तो होता है। 2 ही तो होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 ही तो होता है। सही बात है, लेकिन 2 मैं इस बाइनरी में तो नहीं लिख सकता। तब मैं क्या करूं? मैं 2 को उस बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। उस बाइनरी में कन्वर्ट कर, तुरंत कन्वर्ट किया। 2 1 जा 2, ये कितना आया? 0 आ गया। इट मींस कि 1 प्लस 1 कितना मिल गया बेटा? 1 0 मिल गया। और ये 1 कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है भैया। 1 प्लस 1 2 आया, 2 को मैंने क्या कर दिया? बाइनरी में कन्वर्ट किया। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, यानी कि अभी पिछली स्लाइड में बताया था 1 0। क्लियर है? इस चीज को दिमाग में रखेंगे, लेकिन हम यूटिलाइज यहां से करेंगे। यूटिलाइज यहां से करेंगे, मजाल है कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। चैलेंज है भैया, चैलेंज है। न्यूमेरिकल नहीं गलत हो सकता। तो हम बेस को कभी छोड़ेंगे नहीं, बेस को कभी छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल चलते हैं हम आगे। तो मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड वाला। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन ले लिया हमने। क्या है बेटा? 1 0, थोड़ी सी जगह बना के इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 ट्रिपल 1, ठीक है, फिर 4 टाइम्स 1। बहुत मजेदार क्वेश्चन ले लिया मैंने, बहुत ही मजेदार ले लिया। ठीक है, चलिए अब सुनो, जरा सुनो, मेरे साथ रहो। 1 प्लस 1 आ गया ना, 1 प्लस 1 आया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो आना तो 1 0 था, आना तो 1 0 था, तो 1 कहां चला जाएगा? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भैया। चलिए अब सुनो, 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 0 नहीं हो जाएगा क्या? ये अगर मैं रफ में कर लूं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। अब 1 0 में 1 जोड़ोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? 1 1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या ये जो 1 है ये आगे कैरी नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। अब सुनो सुनो, या तो यहां से कैरी भेज दो या तो यहीं से कैरी भेज दो, अंतर कुछ नहीं होने वाला है। 1 प्लस 1 1 0 सर, 0 रखूंगा, कैरी आगे चला जाएगा। हाँ बेटा चला जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या? बोलिए बात समझ में आई क्या? ठीक, तो फिलहाल हम इसको लिख लें। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 0 हो गया। 1 0 में एक कैरी बाहर चला गया, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक, सेम काम फिर हम यहां करने वाले हैं कि 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 0 हो गया, एक कैरी सामने चला आया, एक कैरी सामने चला आया, और 1 प्लस 1 0, 1 कैरी उधर, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। अब सुनो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा, 0 यहां आ जाएगा, और जो एक कैरी होगा बेटा वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बताओ
1 + 1 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, हमारा काम खत्म। बोलिए, बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल सिस्टम। इट मींस कि हमको क्या करना है, इनको डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, उनको ऐड करना है, फिर देखना है कि कितना आ रहा है। फिलहाल तो मैं इन्हीं को चेंज कर लेता हूं। ठीक, चलिए आ जाइए। तो ए में क्या है 10111, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, पावर 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, कितना मिल गया बेटा? ये हो गया 16, ये तो जीरो कहानी खत्म। 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 4 20, 2 22 1 23। ठीक है, बी ये क्या है 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 है तो सीधे मैं लिख देता हूं ना, ये सब पंचायत करने की क्या जरूरत है। 1 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, 1 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 2 पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 पावर 0 हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12, 2 14 1 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए सी हमारे पास क्या आया है 1 इंटू 2 0 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर सॉरी 0 है, 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। कितना आया बेटा 2 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 प्लस ये तो 0 प्लस ये 0 प्लस 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 32 4 36 2 38। क्या मैं 23 और 15 को ऐड करूंगा तो मुझे 38 नहीं मिलेगा? 38 नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो चल सकते हैं आगे, आसान है ये क्वेश्चन। क्या कहना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल सिस्टम। तो अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं फटाक से। सब्ट्रैक्ट के लिए तो कैसा होता है, यानी कि 1 माइनस 0 होगा तो सब बच्चे को पता है। ठीक, 0 माइनस 0 होगा तो 0 होगा, 1 माइनस 1 होगा तो 0 होगा। मसला कहां फंसेगा, मसला फंसेगा कि जब 0 माइनस 1 आएगा तब क्या होगा। तो जब 0 माइनस 1 आएगा तो मान लो ये -1 आ गया, तो ये क्या करेगा 0 जाएगा किसी बगल वाले के पास, लेफ्ट वाले के पास। ठीक, वहां से कुछ बोरो करके लेके आएगा, बोरो करेगा तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 मतलब 1 0 माइनस 1 करोगे तो सोच के बताओ क्या मिलेगा। नहीं आ रहा है, चलो बड़ी अम्मा के पास। बड़ी अम्मा कौन, डेसिमल। 1 0 मतलब बेटा होता है 2 और 1 मतलब होता है 1, होता है कि नहीं। तो 2 माइनस 1 अगर कर दिया तुमने तो कितना मिला 1 मिला। सिंपल है, 1 0 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे, तो चल सकते हैं। ये आपका बेस था, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा 1 0 में 1 मिल जाएगा, और बोरो फ्रॉम नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। ठीक है बेटा, चलिए तो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, कोई सा, कौन सा, ये वाला लेते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट लेते हैं। क्या कह रहे हैं, डबल 1 फ्रॉम दिस। तो 1, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं पहले, 1 1 0 1 और 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1। अब सब्ट्रैक्ट करें, एक क्वेश्चन से सारा काम हो जाएगा आपका। 1 माइनस 1 करोगे 0 मिलेगा, 0 माइनस 0 करोगे 0 मिलेगा, 0 माइनस 0 करोगे 0 मिलेगा। अब यहां आ जाओ जरा फट से, क्या मिलेगा? 0 में से -1 करना है, होगा नहीं। ये कहां आएगा? ये इसके पास आएगा। तो जैसे ही इसके पास आएगा ये 1 0 नहीं हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अब ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो हो गया 0। अब 0 माइनस 1 करोगे तो 0 कहां जाएगा? इसके पास चला जाएगा। 1 0 माइनस 1 करोगे, अगेन यू विल गेट 1। कलर ज्यादा चेंज कर दिया हमने, क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 1 1 0 0 0। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट आप अपने आराम से आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड वाले का मैं आंसर देख लेता हूं फटाक से, क्या मिलेगा? 1 1 0 0 0। ठीक है, तो आसान है, आसान है। आई होप कि पहले चैप्टर में आपको बहुत मजा आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स की वीडियोस डाल दूं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, और आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा। हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, छोटा सा चैप्टर था इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे इस पे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका नंबर सिस्टम, नंबर वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने चाहते लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।